गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम करेंगे डायरेक्ट टास्क। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट टास्क को कैसे लिखना है। सो आपके जितने भी डाउट्स हैं, लाइक आप ज़्यादातर प्रॉब्लम्स उसी में फेस करते हैं, मैं आपको थीसिस बताऊंगी कि कैसे लिखनी है। लाइक डायरेक्ट टास्क की कोई एक थीसिस नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको 5 डायरेक्ट टास्क करवाऊंगी जिसमें हम अलग अलग वे से थीसिस को लिखेंगे। लाइक अगर आप रट्टा लगाते हो तो मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप जो रट्टा लगाते हैं वो आप अभी से लगाना बंद कर देंगे। अगर बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे और पूरा देखोगे तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी जाइए इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं थीसिस बताऊंगी, मैं प्रॉपर टास्क नहीं आज आपको बताऊंगी। प्रॉपर टास्क की वीडियो मैं आपको 1 और 2 डेज में दे दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम राइटिंग टास्क 2 में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, हमें उन्हें कवर करना होता है तभी हम लाइक एक अच्छा टास्क लिख सकते हैं। अगर हमें लाइक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है, आपको भी जैसे पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, फर्स्ट इंट्रो होती है, बॉडी पैराग्राफ 1 होता है, 2 होता है, कंक्लूजन होता है। आज मैं जो आपको बताऊंगी कि लाइक अलग अलग तरह के टास्क बताऊंगी, डायरेक्ट टास्क कैसे कि लाइक हमने उसे करना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो थीसिस लिखने में आती है कि उन्हें थीसिस समझ नहीं आती। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट। तो मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगी कि कैसे करना है। जो हमारा फर्स्ट टास्क है वो है न्यूज़ प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट पीपल्स लाइफ। Why is news so important to people? Why is so much news dedicated to bad news? Should the news focus on good news instead? Like हमारे पास जो है वो है कि लाइक हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो जर्नल लाइन है वो है न्यूज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मोस्ट पीपल्स लाइफ। ये तो हमारी जर्नल लाइन है जिसे कि हमने क्या करना है, रीफ्रेज करना है, हमारी इंट्रो में रीफ्रेज करना है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हमने देखने अलग अलग कौन कितने पार्ट्स दिए, हमें सभी पार्ट्स को कवर करना है। हमारा जो सेकंड पार्ट है, वाई इज़ न्यूज़ सो इम्पॉर्टेंट टू पीपल, न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है पीपल के लिए, ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, वाई इज़ सो मच न्यूज़ डेडिकेटेड टू बैड न्यूज़, क्यों न्यूज़ कहते बहुत सारी न्यूज़ है वो क्या दिखाती है, बैड न्यूज़ ही दिखाती है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेकंड क्यों लाइक न्यूज़ क्या फोकस करती है बैड न्यूज़ पे। शुड द न्यूज़ फोकस ऑन गुड न्यूज़ इंस्टेड, क्या न्यूज़ को फोकस करना चाहिए गुड न्यूज़ पे लाइक बैड न्यूज़ दिखाने की बजाय। तो ये हमारा है थर्ड पार्ट। फर्स्ट है हमारी जर्नल पार्ट, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मैं थीसिस लिखकर बताऊंगी कि आपको थीसिस लिखनी नहीं आती तो मैं आपको वही बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट जो हमारी जर्नल लाइन थी वो लिखी है, न्यूज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल मोस्ट पीपल लाइफ। हमने इसी इंट्रो में क्या करनी है, रीफ्रेजिंग करनी है। हमने अभी क्या करना है, हमारी थीसिस लिखनी है। ठीक है, थीसिस हम कैसे लिखेंगे, हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है उससे लिखेंगे। लाइक हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वाई पूछा गया है, मतलब इसमें क्या पूछे गए हैं, रीजंस पूछे गए हैं, और जे भी रीजंस ही है, इसमें भी रीजंस है। शुड पूछा गया, शुड अगर जहाँ पे हमने फिर अपना क्या देना है, ओपिनियन देना है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। लाइक हमें फर्स्ट रीज़न पूछे गए, देयर आर न्यूमरस कॉजेस बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़। ठीक है, कि बहुत सारे रीजंस है न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे। एंड इंक्रीजिंग टेलीकास्ट ऑफ बैड न्यूज़, हमने दोनों के रीजंस बताने हैं तो हमने एंड लगा के दोनों की थीसिस लिख दी गई है। गाइज अगर इसकी डायरेक्ट जो टास्क होता है उसकी एक थीसिस नहीं होती, जैसे बाकी टास्क की होती है, आपको एक बता दिया जाता है, आपको एक टेम्पलेट दे दिया जाता है और आपको उस पैटर्न को ही क्या लगा लेते हो, रट्टा लगा लेते हो। लेकिन डायरेक्ट की ऐसी नहीं होती, और मुझे लगता है आपको पढ़ना भी ऐसे चाहिए कि आपको एक समझ आनी चाहिए, तो आप बना खुद लो। लाइक हमें रीजंस बोला गया है तो रीजंस को हम लिखते हैं, देयर आर न्यूमरस रीजन बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़। लाइक हमने जब रीजंस पूछे तो हमने थीसिस जे वाली लिखने, देयर आर न्यूमरस कॉजेज बिहाइंड द इम्पोर्टेंस, जब भी आपको कोई रीज़न वाला आ जाए।
उसके बाद हमें अपना ओपिनियन बताना है। पर्सनली थिंक दैट न्यूज़ चैनल मस्ट शो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव न्यूज़। मुझे लगता है कि उन्हें दोनों तरह की न्यूज़ शो करनी चाहिए, पॉजिटिव भी करनी चाहिए और नेगेटिव भी। हमने फिर अपना ओपिनियन देना है। और जैसे कि हमने देखा कि हमारे जहाँ पे 3 पार्ट्स है और अब हमने जहाँ पे 3 बीपीस बनाने हैं, और आपको होगा कि हमने तो हमेशा 2 बीपीसी देखा है, शायद लाइक आपको थोड़ा ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और अभी आपको मैं आईडीपी के टीचर लाइक वीडियो सुना देती हूँ। How many paragraphs should I use? You must use enough paragraphs to clearly show the structure of your response. This will show that you can organize your thoughts and ideas and present them logically. Here are some ideas on how many paragraphs you could include in an essay. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने बोला कि आप हाउ मैनी पैरास कितने यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा है 4 to 5। इंट्रोडक्शन, रीज़न, अनदर रीज़न, थर्ड रीज़न भी आ सकता है, कंक्लूजन भी आ सकता है। 4 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। और अब हम 5th में देखते हैं कि ऐसे इसमें कैसे क्या है। लाइक इसमें है वाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है। What effect does it have on the individual and on the society? इसके क्या इफेक्ट्स है इंडिविजुअल्स पे और सोसाइटी पे। जहाँ पे हमने और नहीं एंड लिखा है, मतलब दोनों पे लिखने हैं। सो इसमें लाइक हमें बताया गया कि ऐसा क्यों है और इसके क्या इफेक्ट्स है सोसाइटी पे और इंडिविजुअल्स पे। तो इसमें हमने इंट्रो बतानी है, रीजंस बताने हैं, इसके इफेक्ट्स क्या है इंडिविजुअल पे, इसके इफेक्ट क्या है सोसाइटी पे, और कंक्लूजन बताना है। सो जी आईडीपी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। और इसमें हमारे 3 बीपीस बनेंगे। और फर्स्ट है जो वाई इज न्यूज़ सो इम्पोर्टेंट टू पीपल। हमने रीज़न बताना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। पेरेंट लीव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे लिखा नहीं, आप पेरेंट लीव भी लिख सकते हैं। देयर आर न्यूमरस रीजंस, जहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर न्यूमरस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम ऐसे बीपीस को स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड बीपी में हम क्या कहें, वाई इज सो मच न्यूज़ डेडिकेटेड, क्यों ज़्यादा न्यूज़ बैड न्यूज़ ही दिखाती, न्यूज़ चैनल बैड न्यूज़ ही दिखाती, हम उसके रीजंस बताएंगे। तो उसे भी आप लिख सकते हैं। जहाँ से आप लिख सकते हैं फर्दर मोर कर आप बीपी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दिस फिनोमिनन हैज़ मैनी लाइक रीजंस मैनी कॉजेस, जहाँ से आप अपने बीपी को स्टार्ट कर सकते हैं। शुड द थर्ड पार्ट है, शुड द न्यूज़ फोकस ऑन गुड न्यूज़ इंस्टेड, क्या न्यूज़ को गुड न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल को गुड न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। हमने शुड लगाया तो हमारा जहाँ पे ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है आप उसे बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। मैं आपको बीपीस नहीं बता रही बिकॉज आपने पहले किए हैं। मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड कर दूँगी, विद इन 1-2 डेज में आपको एक टास्क दे दूँगी, डायरेक्ट टास्क, जिसमें मैं लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी बीपीस कैसे लिखने। अदरवाइज आपको यही प्रॉब्लम आती है कि हमें लाइक डायरेक्ट में पता नहीं लगता, कभी कुछ रीजंस पूछ लिए, कभी एडवांटेज पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ नहीं पता लगती। तो मैं आपको वही बताऊंगी। और हमारा जो सेकंड टास्क है वो है आर्ट एंड म्यूजियम आर कंसीडर सम द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सोसाइटी। लाइक ये फंडामेंटल एलिमेंट्स है आर्ट एंड म्यूजिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक सोसाइटी के लिए। डू यू थिंक दैट आर्ट एंड म्यूजिक स्टिल हैव अ प्लेस इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या आपको लगता है कि आर्ट एंड म्यूजिक की लाइक अभी भी इम्पोर्टेंस है इन टूडेज वर्ल्ड, लाइक आज के टाइम में? शुड चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम लर्निंग आर्ट एंड म्यूजिक एट स्कूल, क्या चिल्ड्रन को स्पेंड करना चाहिए ज़्यादा समय आर्ट एंड म्यूजिक पे स्कूल में? सो इसके जो जर्नल लाइन है वो हमारी फर्स्ट है, आर्ट एंड म्यूजिक कंसीडर सम द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ये हमारी है लाइक जर्नल लाइन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, डू यू थिंक दैट आर्ट एंड म्यूजिक स्टिल हैव अ प्लेस इन टूडेज वर्ल्ड, क्या आपको लगता है कि इसकी आज भी इम्पोर्टेंस है? तो ये हमने लाइक डू यू थिंक पूछा है, तो हमने अपना ओपिनियन देना है। लाइक सेकंड जो हमारा पार्ट है, शुड चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम लर्निंग आर्ट एंड म्यूजिक एट स्कूल, क्या चिल्ड्रन को ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहिए आर्ट एंड म्यूजिक पे? ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी थीसिस जो लिखनी है, मैं आपको रीफ्रेजिंग नहीं बताऊँ, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आपको रीफ्रेजिंग की वीडियो देखनी है तो आप देख लेना, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे बता देना। अभी मैं आपको डायरेक्ट की थीसिस बताती हूँ कि अलग अलग थीसिस कैसे लिखनी है। जैसे हमारी फर्स्ट है जर्नल लाइन, जर्नल लाइन के रिफ्रेश कर दिया, उसके बाद हमने थीसिस लिखी, इन माई ओपिनियन म्यूजिक हैज़ सो मच इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, मुझे लगता है कि म्यूज़िक की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में।
एंड जुविनल्स को स्पेंड करना चाहिए अपना ज़्यादा समय एक्सप्लोर द म्यूज़िक एंड आर्ट, तो म्यूज़िक एंड आर्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़्यादा उन्हें लर्न करना चाहिए। तो हमने ओपिनियन दे दिया, ठीक है, इन माई ओपिनियन, दोनों में ओपिनियन लगाना था, हमने ऐड करके और ओपिनियन दे दिया। ये हमारी थीसिस जिसमें हमने दोनों ओपिनियन बताने। देखो बच्चों, आपको ना ऐसे नहीं कि कोई रट्टा लगाना है, ऑल दो वाला सेंटेंस लगाना है, न्यू। हमने देखा, हमने दोनों ओपिनियन पूछा, इन माई ओपिनियन, हमने बार बार क्यों लिखना है, हमने ऐड लगाकर उसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी करवा दूंगी, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लाइक रट्टा नहीं लगाना हमने इन सब चीज़ों को, ठीक है। समझना है, ओपिनियन पूछा है, बस उसको थोड़ा जा लाइंस को घुमाकर हमने लिख देना है, उसके सिनोनिम्स, उसकी लाइन को चेंज कर देना है, थीसिस लिख देनी है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा है कि आपको लगता है म्यूजिक की इंपॉर्टेंस है, तो हमने ओपिनियन देना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव, आई पर्सनली थिंक, हम दोनों से एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो हम जहाँ पे अपना ओपिनियन देंगे। और सेकंड में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्या बच्चों को ज़्यादा समय स्पेंड करना चाहिए आर्ट एंड म्यूज़िक को लर्न करने के लिए, इसमें भी हमने ओपिनियन देना है, इसमें भी हम स्टार्ट करें, इन माई ओपिनियन, आई थिंक, आई स्ट्रांगली बिलीव, समथिंग कुछ भी लगा के, ठीक है, एज पर माई परस्पेक्टिव, समथिंग कुछ भी ऐसे हम कर सकते हैं अपना ओपिनियन जब देना है, ठीक है। ड्यू टू सम रीजन्स, हम ड्यू टू से भी स्टार्ट करते हैं, ड्यू टू सम रीजन्स आई थिंक दैट चिल्ड्रन शुड स्पेंड, ऐसे भी हम कर सकते हैं। लाइक आपको सोचना है कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो नहीं लगाना है ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे नहीं लगेगा बच्चों। आप देखो कि कैसे पहले में पूछा गया है इंपॉर्टेंस है, दूसरे में पूछा गया कि हमें लर्न करना चाहिए, तो ये ऑपोजिट तो बात हो ही नहीं रही ना, तो हमने ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड तो लगाना ही नहीं है। और ये हमारा राइटिंग टास्क 2 की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं राइटिंग टास्क 2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट है, उन सभी को क्लियर कर रही हूँ। तो अगर आपको लाइक ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे बता देना, हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको राइटिंग टास्क 1 चाहिए तो उसकी भी सीरीज़ हम स्टार्ट कर लेंगे। ये जस्ट आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हो मुझे। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। नेक्स्ट है सक्सेस इज ऑफन मेजर बाय वेल्थ एंड मटेरियल बिलोंगिंग। जो सक्सेस को मेजर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, पर्सन की वेल्थ एंड मटेरियल से। डू यू थिंक दैट इट इज़ अ बेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस, क्या आपको लगता है कि ये एक बेस्ट मेजर है सक्सेस मेजर करने का। व्हाट मेक्स ए सक्सेस पर्सन, क्या चीज़ है जो लोगों को सक्सेस बनाती है। तो हमारी इसमें जो जर्नल लाइन है वो है सक्सेस इज ऑफन मेयर बाय वेल्थ एंड मटेरियलिस्ट बिलोंगिंग, ठीक है। हमारी जो जर्नल लाइन है कि जो सक्सेस है, जो पर्सन की एक कामयाबी है, वो किससे मेयर की जाती है, उसकी वेल्थ से, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास कैसी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है, उससे एक पर्सन की वेल्थ को मेयर किया जाता है। और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आएगा, डू यू थिंक दैट वेल्थ इज़ द बेस्ट, क्या आपको लगता है कि वेल्थ एक अच्छा लाइक वे है कि जिससे हम एक पर्सन की वेल्थ को क्या कर सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट मेक्स अ सक्सेस पर्सन, और क्या चीज़ है जो एक पर्सन को सक्सेस बनाती है, तो हमने वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट में हमने ओपिनियन बताना है और दूसरे में बताना है कि कौन सी चीज़ है जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाती है। थीसिस में हमें बताना है कि लाइक इन माई ओपिनियन इकोनॉमिकल सक्सेस इज नॉट अ गुड वे टू डिटरमिन द सक्सेस ऑफ पर्सन। इकोनॉमिकल सक्सेस मतलब कोई पर्सन इकोनॉमिकली लाइक उसके पास पैसा कितना है, वो एक अच्छी वे नहीं है एक पर्सन की सक्सेस को मेयर करने के लिए। देयर आर सम अदर फैक्टर विच शुड बी कंसीडर टू मेयर द वेल्थ, ठीक है, जहाँ पे कुछ और भी फैक्टर है जिन्हें कंसीडर करना चाहिए अगर पर्सन की वेल्थ को मेयर करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिख रही हूँ कि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए, ठीक है। इसका टास्क मैं प्रोवाइड कर दूँगी। लाइक इन माई ओपिनियन देना है, जे नहीं है, देयर से हमने लगा दिया, और भी फैक्टर है, क्या चीज़ है, उन्होंने पूछा क्या चीज़ है, ठीक है, जे नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने सिंपली लिख लेना, देयर आर समथिंग, ऐसे ही सीधा लिखना शुरू कर देना है। ओके, PP1 में पूछा गया है डू यू थिंक दैट, ओपिनियन पूछा गया है, आई थिंक दैट, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, इट इज़ इन माई ओपिनियन, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू मेयर द वेल्थ, ड्यू टू कुछ रीजंस के कारण मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छी वे है कि हम एक पर्सन की वेल्थ को मेयर कर सके, हमने रीजंस बता। और क्या चीज़ है जो लोगों को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है।
जहाँ पे हमने लिखना है फर्स्ट में लिखा, और जहाँ पे हम पैराडॉक्सिकली लिख सकते हैं कि पैराडॉक्सिकली। इसके उल्ट मुझे लगता है कि जहाँ पे कुछ अदर फैक्टर्स है जिसके लाइक फर्स्ट में हमें पूछा गया था कि क्या वेल्थ है, और उसमें लाइक हम कहते हैं कि वेल्थ नहीं है, उसके पैराडॉक्सली मुझे ये लगता है कि अदर फैक्टर्स है जिसके वे से हम एक पर्सन की वेल्थ को मेयर कर सकते, लाइक एजुकेशन, हेल्थ। अगर पर्सन की एजुकेशन है और वो हेल्थी है तो वो भी एक अच्छी वे है उसकी वेल्थ को मेयर करने के लिए, ठीक है। और फोर्थ है, सम पीपल आर्ग्यू दैट स्कूल शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, कुकिंग, बजटिंग एंड होम रिपेयर। हाउ विल दिस बेनिफिट वन। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देख बोला गया है, इसमें सम पीपल आर्ग्यू करते हैं कि स्कूल को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स पे, लाइक कुकिंग, बजटिंग एंड होम रिपेयर पे, ठीक है। और ये कैसे एक पर्सन को बेनिफिट दे सकती है, इसमें हमने जर्नल लाइन, और हमारा पार्ट कितना है, एक ही पार्ट है। तो अगर हमारे पास एक पार्ट है तो हमने जहाँ पे बताने हैं 2 रीजंस, एक BP 1 में बताने हैं और एक BP 2 में रीज़न बताना है, ठीक है। इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, एक एडवांटेज हमने क्या बताना है फर्स्ट में, और सेकंड एडवांटेज हमने कैसे बताना है BP 2 में बताना है, अगर हमारे पास एक ही पार्ट हो, ठीक है। हमने उसके 2 रीजंस ही देने होते हैं। ओके, देखो जर्नल लाइन को हमने रिफ्रेश करना है, क्या लाइक बच्चों को स्कूल को फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे, प्रैक्टिकल स्किल्स पे। थीसिस में हमने लिखना है, दिस टेंडेंसी ऑफर एम्पल एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल अलॉन्ग विद सोसाइटी। ये जो टेंडेंसी है बहुत सारे एडवांटेजेस देती है, इंडिविजुअल्स को भी देती है और सोसाइटी को भी देती है। जब हमें बेनिफिट्स एडवांटेजेस की आई तो हम ऐसे लिखती कि ये इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ दिस टेंडेंसी। लेकिन जितने भी हमने टास्क किया है ना उसकी थीसिस ही जहाँ पे आएगी, लेकिन एक फिक्स नहीं है। दैट्स वाई आपको लगता है ये टफ है तो आपने रट्टे नहीं लगाने हैं, समझ कर करना है तो आप राइटिंग टेस्ट में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। फर्स्ट आइडिया है, हाउ विल दिस बेनिफिट वन, इसके कैसे बेनिफिट है, 2 एडवांटेजेस देने हैं। BP 1 में हमने करना है स्टार्ट, टू बिगिन विद द फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस टेंडेंसी इज दैट। टेंडेंसी पहले लिखा तो हम जहाँ पे नोशन लिख लेंगे, फिनोमिनन लिख लेंगे, आइडियोलॉजी लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे। हमने टू बिगिन विद से स्टार्ट करना है। सेकंड में हमने करना है अनदर मेरिट, दूसरी मेरिट है, अनदर मेरिट इज दैट, ठीक है। फर्दर मोर कर भी हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ है हमारा, इन मैनी कंट्री द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग मील टुगेदर इज डिसअपेयरिंग। लाइक हमें जहाँ पे 2 पार्ट्स दिख रहे हैं लेकिन इसके 3 BPs बनेंगे। हाँ, लाइक जे भी मैं नहीं बोल रही, JB IDP ही बोल रही है। सो इसमें है कि लाइक जर्नल लाइन लिखनी है, उसके बाद हमने लाइक रिफ्रेश करना है, ड्यू टू सम रीज़न दिस इज हैपनिंग, कुछ रीजंस के कारण ये हो रहा है, ड्यू टू सम रीजन सच एज, वो आप रीजंस भी लिख सकते हैं। दिस फिनोमिनन इफेक्ट नॉट ओनली द सोसाइटी बट आल्सो ह्यूमन बींग। लाइक ये जो फिनोमिनन है ये सोसाइटी को ही नहीं इफेक्ट करता, किसी और भी किसे करता है, ह्यूमन बींग्स को भी करता है, ठीक है। तो ये हमने थीसिस में लिखा। फर्स्ट पार्ट लिखा, व्हाई इज दिस डिसअपेयरिंग, ये क्यों डिसअपेयर हो रहा है, हमने बोथ रीजंस देने हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसे स्टार्ट करना है, देयर न्यूमरस कॉजेज बिहाइंड डिसअपेयरिंग दिस, ये क्यों डिसअपेयर हो रहा है तो हमने वो लिखना है। सेकंड पार्ट में हमने बताना व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट ऑन द फैमिली। सेकंड में हमने इसके इफेक्ट फैमिली पे क्या पड़ते हैं वो बताने हैं, ठीक है। फैमिली में हमने सेकंड BP पे बताने हैं और सोसाइटी पे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो हमने थर्ड BP में बताने हैं। तो सेकंड हम स्टार्ट करें, पेरेंट दिस एडवर्सली पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉन्डिंग ऑफ फैमिली। ये बहुत ही एडवर्सली, बहुत ही बुरी तरीके से लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। दिस पुट एडवर्सली मत लिखो, नेगेटिव भी जहाँ पर लिखा है, दिस पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉन्डिंग, जहाँ पे दी आएगा जी लिखा हुआ है ना साथ में, करेक्ट कर लेना। फैमिली की बॉन्डिंग पे भी असर डालती है। फर्दर मोर कर हमने थर्ड BP स्टार्ट करना ताकि दोनों इफेक्ट है ना, तो हम फर्दर मोर से स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी भी अफेक्ट हो रही है इसके नेगेटिव आस्पेक्ट से, ठीक है। फर्स्ट रीज़न बता देना है, आपके पास एक रीज़न है वो बता दो, 2 है वो बता दो, उसकी नहीं है लेकिन लेंथ ज़्यादा ना हो जाए वो देख ले। एक एक भी आप रीज़न देंगे तो सफिशेंट है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थे हमारे राइटिंग टास्क, और मैंने एक डायरेक्ट टास्क की वीडियो भी डाली हुई है तो मेरे चैनल पे ही है, उसका जो हमने लिखा रीज़न एंड इफेक्ट कर होगा, रीज़न एंड इफेक्ट वो भी इसका ही एक पार्ट है, तो आप वो भी जाकर देख लेना। एक लाइक वो भी डायरेक्ट टास्क है, रीज़न की है, रीज़न प्लस इफेक्ट, आप देख लेना उसे जाकर, और इसकी एक वीडियो मैं और डाल दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।